गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बीकॉम पार्ट फर्स्ट के एबीएसटी के सेकंड पेपर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में हम आज टॉपिक कवर करेंगे स्क्यूनेस या विषमता। इससे पहले हम अपकिरण कर चुके हैं, उसके बाद अब ये नेक्स्ट टॉपिक आपका स्क्यूनेस आता है। तो पहले हम स्क्यूनेस या विषमता का मीनिंग समझेंगे कि क्या है ये विषमता, किसे कहते हैं हम, स्क्यूनेस किसे कहते हैं। विषमता का मतलब होता है कि जो हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है उसमें सममितता का न होना, या हम ये कह सकते हैं कि यदि श्रेणी असममित है तो इसका मतलब है कि श्रेणी में विषमता विद्यमान है। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि हम पहले सममितता का मीनिंग समझ लें। यदि सममितता नहीं है मतलब विषमता है, तो बात एक ही हुई। तो सममितता से क्या मतलब होता है कि यदि हमारा जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमिट्री में है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो सममितता कहलाता है। यानी जो मूल्य हैं एक निश्चित क्रम में बढ़ रहे हैं, बीच में आकर के हाईएस्ट हो जाते हैं और फिर बाद में उसी क्रम में वो घट रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है और उसमें सममितता है। और यदि ऐसा नहीं है, मूल्य एक निश्चित क्रम में घट रहे हैं और बीच में आके हाईएस्ट और फिर घट रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब कि उसमें विषमता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि मापों के विस्तार के एक ओर या दूसरी ओर ही मूल्य यदि केंद्रित हो जाते हैं, या हम ये कहें कि आवृत्तियां एक की ओर अधिकतम अन्य की अपेक्षा अधिक ज़्यादा झुक जाती हैं, तो वो असममित या असममित आवृत्ति वितरण या विषम आवृत्ति वितरण कहलाता है। तो हम दोनों तरह की मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि सममित या सामान्य वितरण क्या है और असममित वितरण या विषम वितरण क्या है। तो देखिए, सममित या सामान्य, इसको आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। सामान्य वितरण को देखिए कि यदि हम इसको ग्राफ पे मूल्यों को अंकित करते हैं, तो देखिए जीरो जहाँ से मूल्य स्टार्ट हो रहे हैं एक निश्चित क्रम में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और बिल्कुल मिड में आकर के मूल्य हाईएस्ट पे हैं और फिर उसी क्रम में वापस नीचे आ रहे हैं। तो इसको हम बेल शेप, घंटी के आकार का वितरण भी कहते हैं और ये सामान्य वितरण कहलाता है। क्योंकि देखो इसमें जो बीचों बीच हाईएस्ट और दोनों तरफ की शेप जो है वो सेम है। यानी इसको यदि हम पेपर पे बनाएं और फोल्ड करें, तो दोनों जो फोल्ड है एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे, अलग अलग नहीं दिखाई देंगे। तो इसका मतलब है कि मूल्य जैसे बड़े थे वैसे ही घटे। तो इस तरह के वितरण में मीन, मीडियन और मोड, एक्स, एम और जेड तीनों बराबर होते हैं और क्वार्टाइल थर्ड का मीडियन से डिफरेंस उतना ही होता है जितना कि मीडियन का क्वार्टाइल फर्स्ट से। ये दोनों डिफरेंस बराबर होते हैं। तो उस स्थिति में ये वितरण क्या कहलाता है? सामान्य वितरण कहलाता है। यानी इसमें विषमता का अभाव है और इसमें बिल्कुल भी विषमता नहीं है। यहाँ हम टॉपिक कर रहे हैं विषमता का। तो इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से यदि कोई भी अलग शेप बनती है, कम या ज्यादा, पर यदि इस शेप से अलग कोई शेप बनती है, तो इसका मतलब है कि वहां पर विषमता है। तो विषम वितरण जो है, असममित वितरण भी हम उसको कह सकते हैं, एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। वो दो तरह का है, धनात्मक और ऋणात्मक। इन दोनों को भी आप डायग्राम पे देखिए। जैसे ये, इसमें देखिए मूल्य जो है एकदम से बढ़ गए हैं, फिर हाईएस्ट हो गए और फिर धीरे धीरे घट रहे हैं। तो ये यहाँ पर क्योंकि पूरी तरह से सेम क्रम नहीं है घटने और बढ़ने का, तो इसमें विषमता है, पहली बात। तो दूसरी, इसमें कौन सी विषमता है? धनात्मक विषमता है, क्योंकि इसमें समांतर माध्य का मूल्य सबसे ज्यादा है, फिर उससे कम मध्यका का, उससे कम बहुलक का है। दूसरा, इसमें क्वार्टाइल थर्ड और मीडियन का जो डिफरेंस है वो ज्यादा है मीडियन और क्वार्टाइल फर्स्ट के डिफरेंस से। यानी कि हम इसको कहेंगे दाहिनी ओर आवृत्तियों का जो झुकाव है वो दाहिनी ओर अधिक है
तो ये धनात्मक विषमता कहलाएगी। अब इसके विपरीत यदि है तो वो ऋणात्मक विषमता कहलाएगी। देखिए इसमें मूल्य पहले धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं, हाईएस्ट आ गए और फिर एकदम से नीचे गिर रहे हैं, तो ये ऋणात्मक विषमता कहलाएगी। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जहां बहुलक का मूल्य सबसे ज्यादा है, उससे कम मीडियन का है और उससे कम समांतर माध्य का है, यानी ऊपर वाली स्थिति से विपरीत स्थिति है। और क्वार्टाइल थर्ड और मीडियन का डिफरेंस कम है मीडियन माइनस क्वार्टाइल 1 के डिफरेंस से, तो ये ऋणात्मक विषमता कहलाती है। तो ये हमने विषमता को डायग्राम के माध्यम से समझा। इसी तरह से आप विषमता को डेटा के आधार पे भी समझ सकते हैं। जैसे ये आपको विषमता के कई रूप दिए हुए हैं, ए बी सी 3 तरह की आवृत्तियां दी हुई हैं, मूल्य हैं, साइज आकार मूल्य है। तो देखिए पहला जो वितरण है उसमें फ्रीक्वेंसी 100, 300, 500, 700, फिर 500, 300, 100। तो देखिए इसमें सबसे पहले 100 थी, फिर बढ़ गई 300, फिर 500 हो गई 700, बिल्कुल मिड में ये 700 हाईएस्ट पे आ गई और फिर वापस जैसे बढ़ी थी उसी क्रम में घट रही है, 700 से 500 पे, 500 से 300 पे और 300 से 100 पे। तो ये क्या कहलाएगा? सामान्य वितरण, सममित वितरण, यानी कि इसमें विषमता का अभाव है, इसमें बिल्कुल भी विषमता नहीं है। दूसरा देखिए बै, इसमें फ्रीक्वेंसी 100, 900, 100 थी शुरू में, फिर एकदम 900 पे पहुंच गई और फिर मतलब एकदम से बढ़ गई और फिर 500, 400, 300, 200, 100 धीरे धीरे करके घट रही। तो ये क्या कहलाएगी? धनात्मक विषमता। और इसी तरह से सी में देखिए 100, 200, 300, 400, 500, फिर 900, तो धीरे धीरे करके बढ़ी और फिर एकदम से नीचे आ गई 100, तो ये क्या कहलाएगी? ऋणात्मक विषमता। इसको माध्यों की स्थिति के आधार पे देखें तो जो विषमता का अभाव वाली स्थिति में तीनों चीजें बराबर हैं, 20 आ रहा है। धनात्मक विषमता में समांतर माध्य हम कैलकुलेट करते हैं यदि ऊपर वाले मूल्यों से, तो 16.8 सबसे ज्यादा आ रहा है, फिर मीडियन 15 और फिर जेड बहुलक 10। ऋणात्मक में इससे विपरीत स्थिति है, x बार 23.2, फिर उससे ज्यादा मीडियन 25 और उससे भी ज्यादा बहुलक 30। चतुर्थक के आधार पे देखें तो Q3 माइनस एम बराबर है m माइनस Q1 के। तो प्रसामान्य या सामान्य डिस्ट्रीब्यूशन है, दाहिनी ओर झुकाव है Q3 माइनस एम ज्यादा है m माइनस Q1 से। क्वार्टाइल्स Q मतलब चतुर्थक, क्वार्टाइल थर्ड माइनस मीडियन कम है मीडियन माइनस क्वार्टाइल 1 से, ये बाईं ओर झुकाव कहलाएगा। कर्व पे इसको यदि हम देखते हैं तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं विषमता को, कि कब हम उसकी स्थिति सामान्य कहेंगे यानी उसमें बिल्कुल भी विषमता नहीं है, कब वो धनात्मक कहलाएगी और कब वो ऋणात्मक कहलाएगी। अब हम आते हैं कि इसको कैलकुलेट कैसे करना है, विषमता के माप कौन कौन से। तो विषमता के मेनली 4 माप हैं। इसमें कार्ल पियर्सन का माप सबसे मोस्ट जो यूज आता है वो कार्ल पियर्सन का माप है, फिर सेकंड नंबर पे बाउले और केली का माप, थर्ड नंबर पे आता है, और फोर्थ अपकिरण की घात का माप। तो सबसे ज्यादा इसमें जो यूज होता है कार्ल पियर्सन का या फिर बाउले का। तो अब इन चारों को हम अलग अलग अध्ययन करेंगे कि इसमें कैसे आपको कैलकुलेशंस करने हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कार्ल पियर्सन का माप। कार्ल पियर्सन के माप में यदि हमें स्क्यूनेस कैलकुलेट करनी है, शॉर्ट में आप इसको एसके भी लिख सकते हैं, तो निरपेक्ष माप के लिए मीन माइनस मोड, समांतर माध्य माइनस बहुलक, तो जो डिफरेंस आएगा वो निरपेक्ष माप, वो स्क्यूनेस का माप कहलाएगा। यदि ये प्लस में आता है तो धनात्मक और यदि माइनस में आता है तो ऋणात्मक कहलाएगा। अब यदि हमें इसका कोफिशिएंट गुणांक कैलकुलेट करना है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, जिसको हम जे के द्वारा शो करेंगे, जो कि सापेक्ष माप कहलाएगा, यानी जब हमें तुलना करनी हो तो हम इसको यूज करते हैं। तो इसमें फार्मूला हो जाएगा मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी चीजें हम पिछले टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं, तो उसी के अनुसार पहले आपको इन सब का कैलकुलेशन करना है और फिर फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करनी है। तो विषमता अपने आप में बहुत आसान है ये, क्योंकि पिछले वाले टॉपिक्स जो सेंट्रल टेंडेंसी के आपने मीन, मीडियन, मोड पढ़ा, अपकिरण में आपने स्टैंडर्ड डेविएशन प्रमाप विचलन को पढ़ा, वो सारी चीज आपको आनी चाहिए।
यदि वो सब चीज़ें कैलकुलेट करनी आपको आती हैं, तो यहाँ पे इसको विषमता को कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। दूसरा, यदि हम मीन, यहाँ पे तो हमने मीन और मोड के आधार पर कैलकुलेट किया, यदि हम मीन और मीडियन के आधार पे कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो जो मीन और मीडियन का आपस में संबंध है इन तीनों का, मीन मीडियन मोड का, उसके आधार पे हम कर सकते हैं। तो स्क्यूनेस का जो निरपेक्ष माप कहलाएगा मीन माइनस मीडियन मल्टीप्लाइड बाय 3, और इसका सापेक्ष माप यानी कि कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है, तो मीन माइनस मीडियन मल्टीप्लाइड बाय 3 और डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। सिस्टम जो ऊपर हमने किया निरपेक्ष और सापेक्ष माप का, वही यहाँ पे चलेगा। वैकल्पिक सूत्र भी हम यूज कर सकते हैं, जो कि माध्ययों के अंतर संबंध पर आधारित है, कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इसके आधार पर भी इसमें हम फिर माध्य विचलन का भाग दे करके गुणक की गणना करते हैं। इसमें जो है फार्मूला वो ये रहेगा, मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन बाय मोड, या फिर हम मीन माइनस मोड मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, इसके आधार पे कर सकते हैं, या फिर हम मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, इसके आधार पे कर सकते हैं। यानी इसमें पहले आपको माध्य विचलन कैलकुलेट करने पड़ेंगे, मीन मीडियन मोड कैलकुलेट करने पड़ेंगे, फिर उसमें से आप कोई भी फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। तो मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन फ्रॉम मोड, इससे भी कर सकते हैं। तो ये कार्ल पियर्सन का, तो ये फार्मूले यूज नहीं आते हैं, ऊपर वाले फार्मूले ही सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है बाउले का माप, बाउले का विषमता माप। तो ये जो बाउले का माप है वो चतुर्थक क्वार्टाइल्स पर आधारित है, इसको हम बाउले का माप कहते हैं। इसमें हम स्क्यूनेस कैलकुलेट करने के लिए मीडियन और क्वार्टाइल्स के डिफरेंस को देखते हैं। तो हम इसको क्वार्टाइल थर्ड माइनस मीडियन, उसमें से माइनस करेंगे मीडियन माइनस क्वार्टाइल फर्स्ट, या ये हम दोनों ब्रैकेट हटा के इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाता है क्वार्टाइल थर्ड प्लस क्वार्टाइल 1 माइनस 2 मीडियन। अब इसमें ये भी निरपेक्ष माप है, प्लस में है तो ये प्लस में धनात्मक कहलाएगा, माइनस में है तो ऋणात्मक। अब इसमें भी यदि गुणक ज्ञात करना है हमें, बाउले का विषमता गुणक, चतुर्थक गुणक, तो हम गुणक को जे के द्वारा शो करते हैं और इसके आगे क्यू लगा देंगे। क्यू मतलब क्वार्टाइल्स पर आधारित है। तो ऊपर जो हमने माइनस किया था उसको डिवाइड करने में उसको प्लस कर देंगे, यानी क्वार्टाइल थर्ड माइनस मीडियन माइनस क्वार्टाइल फर्स्ट डिवाइडेड बाय क्वार्टाइल थर्ड माइनस मीडियन प्लस मीडियन माइनस क्वार्टाइल 1, या इसको हम सॉल्व करके लिखेंगे, तो क्वार्टाइल थर्ड प्लस क्वार्टाइल 1 माइनस 2 मीडियन डिवाइडेड बाय क्वार्टाइल थर्ड माइनस क्वार्टाइल 1। तो ये विषमता का माप कहलाता है। केली के माप के आधार पे करेंगे तो ये परसेंटाइल पर आधारित है। तो इसमें निरपेक्ष माप के लिए हम केली के द्वारा दिया हुआ है, इसलिए हम इसको केली का माप कहते हैं। परसेंटाइल 90 माइनस परसेंटाइल 10 माइनस 2 परसेंटाइल 50। तो यहाँ पे सॉरी 9 परसेंटाइल 90 प्लस परसेंटाइल 10 आएगा, प्लस आएगा, ये मिस्टेक है थोड़ी सी इसमें, तो प्लस आएगा, इसको प्लस से आप देखें। या फिर डिसाइल के आधार पे करते हैं तो क्योंकि परसेंटाइल 90 किसके बराबर होता है, डिसाइल 9 के, तो डिसाइल 9 प्लस डिसाइल 1 माइनस 2 डिसाइल 5। इसमें यदि कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है तो P फॉर मतलब परसेंटाइल पर बेस्ड है, इसलिए परसेंटाइल 90 प्लस परसेंटाइल 10 माइनस 2 परसेंटाइल 50 डिवाइडेड बाय परसेंटाइल 90 माइनस परसेंटाइल 10, डिसाइल्स के रूप में लिखना है। तो डिसाइल 9 प्लस डिसाइल 1 माइनस 2 डिसाइल 5 डिवाइडेड बाय डिसाइल 9 माइनस डिसाइल 1। नेक्स्ट एंड लास्ट माप आता है जो कि जनरली बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता, प्रोफेसर किंग इसको बहुत अच्छा मानते हैं। ये अपकिरण की घात पर आधारित है, इसलिए हम इसको अपकिरण की घात का विषमता का माप कहते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली इसकी जो कैलकुलेशंस हैं वो बहुत मुश्किल हैं, इसलिए इसका यूज़ बहुत ही कम होता है। और ये माप जो है घनमूल
इन पर आधारित है, तो जनरली हम इसको काम में नहीं लेते हैं। तो आपको फर्स्ट 3 माप, उसमें भी जो फर्स्ट 2 माप हैं कार्ल पियर्सन का और बाउले का, वही सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। थैंक यू।